दोस्तों, अश्वत्थामा के अपार बल और नीच स्वभाव के बारे में हम सभी जानते हैं, परंतु इतना बलशाली होने के बाद भी क्या वह पांडवों से डरता था? अगर नहीं डरता होता तो ऐसा भयंकर षड्यंत्र नहीं बनाता। क्या था वह षड्यंत्र और कैसे बनाया, चलिए जानते हैं। दोस्तों, युद्ध के मैदान में संदेशवाहकों के मुख से दुर्योधन के मारे जाने का समाचार सुनकर बचे हुए कौरव महारथी यानी अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा कृतवर्मा रथ पर सवार होकर तुरंत युद्ध भूमि में गए। वहां पहुंचकर देखा कि दुर्योधन धरती पर गिरा हुआ छटपटा रहा है। उसका सारा शरीर खून से भीगा हुआ है। अपने राजा को इस अवस्था में पड़ा देख तीनों को बड़ा मोह हुआ। वे रथ से उतरकर दुर्योधन के पास ही जमीन पर बैठ गए। उस समय अश्वत्थामा की आंखों में आंसू भर आए। फिर वह क्रोधपूर्वक कहने लगा, राजन, जब तुम पर भी यह विपत्ति आ गई तो यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि किसी भी मनुष्य की संपत्ति स्थिर नहीं होती। उन पापियों ने क्रूर कर्म करके ही मेरे पिता को भी मारा था, किंतु उसका मुझे उतना संताप नहीं है जितना आज तुम्हारी दशा देखकर हो रहा है। मैंने जो यज्ञ किए, जो दान धर्म एवं पुण्य किए हैं, उन सब की शपथ खाकर कहता हूँ, आज मैं श्री कृष्ण के देखते देखते हर एक उपाय से काम लेकर समस्त पांचालों को यमलोक भेज दूंगा। इसके लिए सिर्फ तुम मुझे आज्ञा दे दो। अश्वत्थामा की बात सुनकर दुर्योधन मन ही मन प्रसन्न हुआ और कृपाचार्य से बोला, आचार्य, आप शीघ्र ही जल से भरा हुआ कलश ले आइए और द्रोण कुमार का सेनापति के पद पर अभिषेक कर दीजिए। राजा की आज्ञा से कृपाचार्य ने अश्वत्थामा का अभिषेक किया। इसके बाद वह दुर्योधन को हृदय से लगाकर वहां से चल दिया। दुर्योधन खून में डूबा हुआ रात भर वहीं पड़ा रहा। दोस्तों, युद्ध भूमि से दूर जाकर वे तीनों दक्षिण की ओर चले और सूर्यास्त के समय शिविर के पास पहुंच गए। इतने ही में उन्हें पांडव वीरों का भीषण नाद सुनाई दिया। अतः उनकी चढ़ाई की आशंका से वे भयभीत होकर पूर्व की ओर एक भयंकर वन में भागे। वहां चारों ओर दृष्टि डालने पर उन्हें एक विशाल वटवृक्ष दिखाई दिया, जिसकी हजारों शाखाएं सब ओर फैली हुई थीं। उस वट वृक्ष के पास पहुंचकर वे महारथी रथ से उतर पड़े और संध्या वंदन करने लगे। इतने ही में भगवान भास्कर अस्ताचल के शिखर पर पहुंच गए और संपूर्ण संसार में निशा देवी का आधिपत्य हो गया। अभी रात्रि का आरंभ काल ही था। वे तीनों दुख और शोक में डूबे हुए उस वट वृक्ष के निकट पास ही पास बैठ गए। अत्यंत थके होने के कारण नींद ने उन्हें धर दबाया। इससे आचार्य कृप और कृतवर्मा सो गए, किंतु अश्वत्थामा इस समय अत्यंत क्रोध और रोष में भरा हुआ था, इसलिए उसे नींद नहीं आई। उसने चारों ओर वन में दृष्टि डाली तो उसे उस वट वृक्ष पर बहुत से कौवे दिखाई दिए। वे हजारों कौवे बड़े आनंद से अलग अलग घोंसलों में सोए हुए थे। इसी समय उसे एक भयानक उल्लू उस ओर आता दिखाई दिया। वह धीरे धीरे गुनगुनाता वट की एक शाखा पर कूदा और उस पर सोए हुए अनेकों कौवों को मारने लगा। उसने अपने पंजों से किन्हीं कौवों के पर नोच डाले, किन्हीं के सिर काट लिए और किन्हीं के पैर तोड़ दिए। इस प्रकार अपनी आंखों के सामने आए हुए अनेकों कौवों को उसने बात की बात में मार डाला। इससे वह सारा वटवृक्ष कौवों के शरीर और अंगावयवों से भर गया। दोस्तों, रात्रि के समय उल्लू का यह कपटपूर्ण व्यवहार देखकर अश्वत्थामा ने भी वैसा ही करने का संकल्प किया। वह विचारने लगा, इस पक्षी ने अवश्य ही मुझे संग्राम करने की युक्ति का उपदेश किया है। यह समय भी इसी के योग्य है। इस समय पांडवों को तो मैं अपनी शक्ति से तो मार नहीं सकता और राजा दुर्योधन के आगे उनका वध करने की मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब यदि मैं न्याय अनुसार युद्ध करूंगा तो निसंदेह मुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। हाँ, कपट से अवश्य सफलता हो सकती है। पांडवों ने भी तो पद पद पर अनेकों निंदनीय और कुत्सित कर्म किए हैं। युद्ध के अनुभवी लोगों का ऐसा कथन भी है कि जो सेना आधी रात के समय नींद में बेहोश हो, जिसका नायक नष्ट हो चुका हो, जिसके योद्धा छिन्न भिन्न हो गए हो और जिसमें मतभेद पैदा हो गया हो, उस पर भी शत्रु को प्रहार करना चाहिए। इस प्रकार विचार करके द्रोण पुत्र ने रात्रि के समय सोए हुए पांडवों को नष्ट करने का निश्चय किया। फिर उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा को जगाकर अपना निश्चय सुनाया। वे दोनों महावीर अश्वत्थामा की बात सुनकर बड़े लज्जित हुए। कृपाचार्य ने कहा, अश्वत्थामा,
मेरा विचार है कि जिस मनुष्य की बुद्धि ठीक नहीं है और इंद्रियों पर जिसका काबू नहीं है, वह धर्म और अर्थ को पूरी तरह से नहीं जान सकता। अश्वत्थामा बोला, मामा जी, आप जैसा कहते हैं निसंदेह वह ठीक ही है, परंतु इस धर्म मर्यादा के तो पांडवों ने पहले ही सैकड़ों टुकड़े कर डाले हैं। धृष्टद्युम्न ने समस्त राजाओं के सामने मेरे शस्त्रहीन पिताजी का वध किया था। जब कर्ण का पहिया फंस गया था, उसी समय उन्हें अर्जुन ने मार डाला था। भीष्म पितामह को भी शिखंडी की ओट लेकर अर्जुन ने उसी समय मारा था जब उन्होंने शस्त्र डाल दिए थे। भूरिश्रवा तो रण क्षेत्र में अनशन व्रत लेकर बैठ गए थे, परंतु सात्विकी ने सब राजाओं के चिल्लाते रहने पर भी इस स्थिति में उन्हें मार डाला। महाराज दुर्योधन भी भीमसेन के साथ गदा युद्ध में भिड़कर सब राजाओं के सामने अधर्म पूर्वक ही गिराए गए हैं। इसलिए भले ही मुझे कीट पतंगों की योनि में जाना पड़े, मैं भी अपने पिताजी का वध करने वाले इन पांचालों को रात में सोते हुए ही मार डालूंगा। ऐसा कहकर अश्वत्थामा रथ पर सवार हुआ और शत्रुओं की ओर चल दिया। उसके पीछे पीछे कृपाचार्य और कृतवर्मा भी चल दिए। इस कथन का वर्णन महाभारत ग्रंथ के शल्य पर्व और सौप्तिक पर्व में मिलता है।